बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आपके पास गिवन है, सोल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन हमने क्या किया, क्वेश्चन को पहले रिपीट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज होता है क्या, आपने रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो आपने याद रखना है स्मॉल टी आपने पावर में लिखना है, दोनों साइड पे आपने क्या करना है, स्मॉल टी पावर में लिखेंगे, ये आपके पास ट्रांसपोज हो जाएगा। अब रो को कॉलम में चेंज करने, रो आपके पास क्या है, 1 2 एक रो है, 3 1 दूसरी रो। अब इस रो को आपने क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो कॉलम इस तरह होते हैं और रो आपके पास 1 2 है तो आपने इसको कॉलम में लिखना है 1 2, और ये 3 1 है तो 3 1। तो आपके पास पी एक मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q इज इक्वल्स टू LMNP। आपके पास एक मैट्रिक्स ये मैंने, ये मैट्रिक्स वैसे कौन सी है, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट किया है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेंगे, और याद रखना है ट्रांसपोज आपने पावर में लेना है, ठीक है। ये स्मॉल टी लिखेंगे। अब क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, ये 1 रो और 2 रो, 2 रोज़ हैं, इसको कॉलम में, LM है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, NP रो है तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे। तो Q का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ गया, LNMP। क्वेश्चन नंबर 3 R इक्वल्स टू 6 है। आपके पास R इक्वल्स टू 6 है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। 6 के ऊपर भी और R के ऊपर भी हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक रो है और कॉलम भी एक है, तो इसको जब रो और कॉलम में चेंज करोगे तो आपके पास अगेन वही आंसर आएगा। तो RT इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन S इज इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 और 4। नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, क्वेश्चन रिपीट किया। हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमने इस साइड पे भी ट्रांसपोज लेना है और दूसरी साइड पे भी, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। और -5 -2 4 1 1 4, तो यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। रो क्या, -5 1, इसको आपने क्या करना है, कॉलम में लिख देना है। -2 1, इसको भी कॉलम में लिख दीजिए। 4 4 और इसको भी कॉलम में लिख दिए। तो आपके पास S का ट्रांसपोज फाइंड हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास T इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने क्वेश्चन रिपीट किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। वैसे अगर आप ये चेक कर लें कौन सी मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम भी कितने, 3 कॉलम है, मीन्स कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि आपने रो को कॉलम में चेंज करना है। अब यहाँ पर 3 रोज हैं, इन 3 रोज को 3 कॉलम में चेंज कर देंगे। 6 7 8 रो है तो इसको 6 7 8 आ जाएगा। इसी तरह 13 1 3 है तो 13 1 3 आ जाएगा। 2 4 5 2 4 5, तो आपके पास ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। आपके पास यहाँ पर 4 मैट्रिक्स गिवन है, उन 4 मैट्रिक्स को आपने उनका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इनमें से कौन कौन सी आपस में इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। अब यहाँ पर अगर आप चेक कर लें, A B1 और B2 है, यहाँ पर भी A वाले हैं। हम इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो इसकी, अगर इसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो चेक करना है कि क्या ये इस ट्रांसपोज में इस मैट्रिक्स की इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, B ले लेते हैं। B इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2। अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज आप लेंगे तो रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करने। हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लिया। इसकी रो क्या है, A1 B1, तो इसको आपने कॉलम में लिख देना है। और इसकी रो आपके पास क्या है, A2 B2 है, और इसको भी आपने कॉलम में लिख देना है। अब ये वाला आपने देखना है कि क्या ये वाली मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आई है। एक इक्वल देखें, A1 A2 B1 B2 आपस में इक्वल है, तो आपने लिखना है सो
A इक्वल्स टू बी, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। इसी तरह आपने सी और डी का करना है। इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो दूसरी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम इसका भी ये नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू -3 1 -1 4 2 एंड 7। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड आपने ट्रांसपोज लिया और इसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे। -3 4 को आपने किस में लिखना है, कॉलम में। 1 और 2 को भी कॉलम में लिख देना है। ये रो में देखिए -1 और 7 किस में है, रो में है, तो आपके पास -1 और 7 आपने किस में लिख देना है, कॉलम में। अब ये वाला आपने चेक करना है कि क्या ये वाली मैट्रिक्स आपके पास इसकी इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए आपके पास ये इक्वल आ गया, तो सो डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज। मींस कि आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में बोला है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स का अगर उनका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए। हमने बी का ट्रांसपोज लिया तो वो ए की इक्वल आया, इसी तरह डी का ट्रांसपोज लिया तो वो सी की इक्वल आया। मींस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी।